बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 113 में आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं का गुणा एवं भाग। बच्चों, इस भाग में कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों, हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1, 8 पेन का मूल्य कितना होगा? बच्चों, हमें वाक्य में दिया है एक पेन का मूल्य 10 रुपये दिया है। तो बच्चों, हमें 8 पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं बच्चों कि एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो 2 पेन का मूल्य 20 रुपये होगा, 3 पेन का मूल्य 30 रुपये होगा, 4 पेन का मूल्य 40 रुपये होगा, 5 पेन का मूल्य 50 रुपये होगा, 6 पेन का मूल्य 60 रुपये होगा, 7 पेन का मूल्य 70 रुपये होगा, 8 पेन का मूल्य 80 रुपये होगा। अतः बच्चों, हम 10 में 8 का गुणा करेंगे, अर्थात 10 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। 10 आठे 80। अतः उत्तर में 8 पेन का मूल्य बराबर 80 रुपये। बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। 6 कॉपी का मूल्य कितना होगा? बच्चों, इससे पहले वाक्य में दिया है एक कॉपी का मूल्य बराबर 25 रुपये। तो हमें 6 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो बच्चों, हम जानते हैं यदि हमें एक कॉपी का मूल्य दिया है और हमें 6 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें उस एक कॉपी के मूल्य में हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, हम 25 में 6 का गुणा करते हैं, अर्थात 25 में हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 6 का पहाड़ा हम 25 के इकाई वाले स्थान 5 में हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। 30 का हम शून्य लिखेंगे। जो हासिल का 3 बचा था उसे हम अलग से लिखेंगे। अब हम 6 का पहाड़ा दहाई वाली संख्या 2 में पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और जो हासिल का 3 बचा था उसे हम जोड़ देंगे। 12 में 3 हम जोड़ेंगे तो 15 आता है। इस 15 को हम इस शून्य के आगे उतार देंगे। इस प्रकार से हमें संख्या 150 प्राप्त होती है। अतः उत्तर में 6 कॉपियों का मूल्य 150 रुपये प्राप्त होता है। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। 4 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा? बच्चों, इससे पहले वाक्य में दिया है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है। अतः हम 4 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, हमें पता है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है और हमें 4 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात करना है। अतः हम 48 में 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि बच्चों 48 अर्थात 1 दर्जन केले का मूल्य है। अतः हम 1 दर्जन केले के मूल्य में 4 दर्जन का गुणा करेंगे, अर्थात 48 गुणित 4 करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम 48 में 4 का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 का गुणा 48 की इकाई अर्थात 8 में करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, अर्थात 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 32 आता है। अब हम 32 का 2 को उतारते हैं और 3 को हासिल में रख देते हैं। अब 4 का पहाड़ा 48 की दहाई अर्थात 4 में पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते तो 4 चौके 16 आता है। अब इस 16 में जो हासिल का 3 बचा था, हम उस 3 को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमें 19 प्राप्त होता है। इस 19 को हम इस 2 के आगे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमें संख्या 192 प्राप्त होती है। अतः उत्तर में बच्चों हमें 4 दर्जन केले का मूल्य 192 रुपये प्राप्त होता है। बच्चों,
अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। 13 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? तो बच्चों, हमने इससे पहले वाक्य में देखा है कि 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 60 रुपये है। अतः बच्चों, हम 60 में 13 का गुणा करेंगे। तो बच्चों, अब हम 60 में 13 का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम 13 का पहाड़ा 60 की इकाई शून्य में पढ़ेंगे। 13 शून्यम शून्य। अब यह शून्य जो प्राप्त होता है इसे हम बराबर के पीछे लिख देते हैं। अब 13 का पहाड़ा 60 की दहाई अर्थात 6 में पढ़ेंगे। 13 छिंग 78। 78 का हम 78 ही लिख देंगे। इस प्रकार से हमें उत्तर में 780 रुपये प्राप्त होता है। अतः उत्तर में 13 दर्जन पेंसिलों का मूल्य 780 रुपये होगा। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। 4 केले का मूल्य कितना होगा? तो बच्चों, इससे पहले हमने वाक्य में देखा था कि 1 दर्जन केले का मूल्य बराबर 48 रुपये है। बच्चों, हम जानते हैं 1 दर्जन केले अर्थात 12 केलों की बात हो रही है। तो चूंकि बच्चों 12 केलों का मूल्य है 48 रुपये, तो हमें 4 केलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम 12 केलों का मूल्य अर्थात 48 में हम 4 का भाग देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा वह 4 किलो का मूल्य आएगा। तो चलिए बच्चों, हम 48 में 4 का भाग देते हैं और अब हम 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 48 आ जाए। तो हम बच्चों 4 का पहाड़ा जानते हैं कि 4 बारम 48 होता है। अतः बच्चों, हमें भागफल में 12 प्राप्त होता है जो कि बच्चों 4 किलो का मूल्य है। अतः उत्तर में 4 किलो का मूल्य 12 रुपये आएगा। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। 6 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? बच्चों, हमने इससे पूर्व वाक्य में देखा था 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 60 रुपये है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 पेंसिल होती हैं। अतः 12 पेंसिलों का मूल्य 60 रुपये होगा। अतः 12 पेंसिलों का मूल्य 60 रुपये है। बच्चों, अब हमें 6 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करना है। अतः हमें सबसे पहले 1 पेंसिल का मूल्य निकालना पड़ेगा। बच्चों, वाक्य में दिया है 1 दर्जन पेंसिलों का मूल्य 60 रुपये है और हम जानते हैं 1 दर्जन में 12 पेंसिल होती हैं। अतः हम 60 में 12 का भाग देंगे और जो भागफल आएगा वह 1 पेंसिल का मूल्य आएगा। अतः हम 60 में 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 पंचे 60 होता है और इसका भागफल 5 आता है। अतः 1 पेंसिल का मूल्य 5 रुपये आएगा। अब बच्चों, हमें ज्ञात हो गया कि 1 पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है। अतः हमें 6 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। अतः 1 पेंसिल के मूल्य में हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 पेंसिल का मूल्य आएगा। अतः गुणा करने पर 5 गुणित 6 बराबर 5 छिक्का 30 आएगा। अतः उत्तर में 6 पेंसिलों का मूल्य 30 रुपये आएगा। बच्चों, इस प्रश्न को हम दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। बच्चों, वाक्य में दिया है 1 दर्जन पेंसिलों का मूल्य 60 रुपये है। अतः 1 दर्जन में 12 पेंसिल होती हैं, इसलिए 12 पेंसिलों का मूल्य 60 रुपये होगा। अब बच्चों, हम 12 का आधा करते हैं तो 6 होता है। तो 6 पेंसिलों का मूल्य बराबर हम 60 का आधा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अतः इस प्रकार से 6 पेंसिलों का मूल्य 30 रुपये हो जाएगा। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। 1 केले का मूल्य कितना होगा? बच्चों, इससे पहले हमने वाक्यों को देखा है। 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है। अतः 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, इसलिए 12 केलों का मूल्य बराबर 48 रुपये होगा। अब बच्चों, हम 1 केले का मूल्य निकालेंगे। अतः हम
48 में 12 का भाग देंगे और जितना उत्तर आएगा वह एक केले का मूल्य होगा। तो चलिए भाग देते हैं। अब बच्चों हम 48 में 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 48 आता है, अतः भागफल में हम 4 लिखते हैं। अतः उत्तर में एक केले का मूल्य बराबर 4 रुपये होगा। बच्चों अब प्रश्न क्रमांक 8 को हम हल करते हैं। 4 रेडियो का मूल्य कितना होगा? बच्चों इससे पूर्व वाक्य में दिया हुआ है एक रेडियो का मूल्य बराबर 1650 रुपये। अब बच्चों हमें एक रेडियो का मूल्य दिया है और हमें 4 रेडियो का मूल्य निकालना है। अतः हम एक रेडियो के मूल्य अर्थात 1650 में 4 का गुणा करेंगे। बच्चों 1650 में हम 4 का गुणा करते हैं तो हमें संख्या 6600 प्राप्त होती है। अतः उत्तर में 4 रेडियो का मूल्य 6600 रुपये होता है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद।